नहीं, उन्होंने देखो, सोचने सोचने में अंतर है। एक सोचना ये है कि समझना है आप इस बात को, हम यहाँ बैठे हैं, कोई आफत आ गई, मुझे पक्का है कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन अब आफत आई है तो सोचना पड़ेगा कि इसका करना क्या है। 5 विकल्प हो सकते हैं, थोड़ा डेटा भी चाहिए होगा, किसी से बात करनी पड़ सकती है, 2-4 फ़ोन घुमाने पड़ सकते हैं। पर इस पूरी प्रक्रिया में मेरे भीतर ये श्रद्धा पूरी है कि कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं कर तो रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं कि अब अगला क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए, मैं ये सब कर तो रहा हूं, लेकिन ये सब करते हुए भी मुझे पता है कि जीत मेरी निश्चित है। एक ये सोचना है, यहां आपको ये गहरा गहरा विश्वास है कि आई एम सेफ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। एक दूसरा सोचना है, आफत आई और मैं पूरा अमूल चूल हिल गया और अब मैं सोच रहा हूं मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। सोचने सोचने में अंतर है। केंद्र पर स्थित रह करके सोचा जाता है, वो एक सोचना है। उस सोचने में कोई पैनिक नहीं है। तुम फेथ में बैठे हो, फिर सोच रहे हो, आश्वस्ति पूरी है, पहले से ही है। दूसरा सोचना फेथलेस सोचना है। वो नहीं, फिक्र तो बहुत अच्छा शब्द है, फिक्र तो सूफी शब्द है। उसको बोलो वैसे तो चिंता भी नहीं, चिंतन भी अच्छा ही शब्द है। दोनों के लिए शब्द एक ही है। अब चिंतन वैसे तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जब वो आम बोलचाल में चिंता के रूप में इस्तेमाल होता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर उसी को कबीर बोलते हैं कि चिंता चिता में सिर्फ बिंदुगान, चिंता चिता एक है। सोचने में कोई बुराई नहीं है, पर कौन सा मन सोच रहा है। असल में दिक्कत वही आती है ना कि अभी जैसे कि किसी ने बोला ना कि भक्ति ज्ञान की माता है। कोई भी पढ़ाई, कोई भी शिक्षा जब फेथ से शुरू नहीं होगी, मां से शुरू करना पड़ेगा ना बच्चे तक जाने के लिए। कोई भी पढ़ाई, कोई भी शिक्षा जब फेथ से शुरू नहीं होगी तो वो गलत प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। हमारी जो आमतौर की शिक्षा व्यवस्था है वो तो ये करती ही करती है कि उसमें फेथ के लिए कोई जगह ही नहीं है। फेथ को ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो अंधविश्वास है। अगर तुम बड़े बुद्धिमान बुद्ध पुरुषों को भी देखो तो उन्होंने करा है। अब वो बार बार थॉट की बात करेंगे कि थॉट में ये बुराई है, थॉट में वो बुराई है। थॉट में क्या बुराई है? मन होने का एक अनिवार्य गुण है थॉट, विचार। मन की शक्ति है विचार, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर लोग उसको कहेंगे थॉट इज योर एनिमी, थॉट इज योर प्रॉब्लम। थॉट इज नॉट योर प्रॉब्लम, थॉट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज फेथलेसनेस। फेथलेस थॉट इज योर प्रॉब्लम। बात को समझिए, अभी जहां जा रही है उधर देखिए। फिर जब ये पढ़ लिया जाता है ना कि विचार समस्या है, फिर स्टूडेंट इस तरह के सवाल उठाता है कि सर निर्विचार कैसे हो जाएं, सर थॉटलेस तो हो नहीं सकते। और फिर बड़ी दिक्कत आती है इनका जवाब देने में कि तुमसे कह कौन रहा है कि तुम थॉटलेस हो जाओ भाई। लेकिन जो टेक्स्ट हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें बातें ऐसी ही रहती हैं, थॉटलेसनेस थॉटलेसनेस। क्यों हो जाए थॉटलेस? हाँ, ये पक्का है
कि फेथफुल माइंड को थॉट की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। उसमें विचार उठेगा और उठ करके विलीन हो जाएगा, और जो फेथलेस माइंड होगा वो विचार में चक्कर काटता रहेगा। पर ये सब बातें कि थॉट इज योर एनिमी और इस तरह की बातें, ये बेहुदा बातें हैं, बेकार की बातें हैं। थॉट कोई एनिमी नहीं है। ये भी एक थॉट ही है कि थॉट इज योर एनिमी। ये बेकार की बातें हैं। आप बेशक सोचिए, सोचना कर्म है। हम बार बार बोलते हैं ना, आचरण नहीं अंतस। सोचना आचरण है, सोचना भी एक कर्म है। अंतस पे ध्यान दीजिए। अंतस का अर्थ हुआ कौन सा मन है जो सोच रहा है। सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। कौन सा मन है जो सोच रहा है? कौन सा मन है जो सोच रहा है? वो जो आसन पे आरूढ़ है, या वो जो लहरों पे ऐसे ही न इधर का है ना उधर का है, कहीं का नहीं है, जिसका कोई ठौर ठिकाना, जिसका कोई केंद्र नहीं है? कौन सा मन है? जिस मन का केंद्र होगा वो मन सोचेगा तो शुभ ही सोचेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। इंटेलिजेंट माइंड की बात हो रही है। इंटेलिजेंट माइंड जो सोचेगा उसे, मैं इंटेलिजेंट नहीं कहना चाहता, मैं उसको फेथफुल ही कह रहा हूं। मैं जोर दे के कह रहा हूं फेथफुल। ये इंटेलिजेंट शब्द भी शुरू करने के लिए ठीक है, आगे बहुत अच्छा नहीं है। इंटेलिजेंस में कहीं से सरेंडर की बात नहीं आती है, तो वो शुरू करने के लिए ठीक है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत बढ़िया निकाला, आज भक्ति ज्ञान की माता है। फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग दैट शुड बी टॉट टू एनीथिंग, एनीबडी, इज फेथ। द फर्स्ट लेसन इज फेथ, देन अदर लेसन्स शुड कम। सी टेल मी, let's take a very carnal kind of example, very basic example. तुम्हें अभी ज्ञान मिल रहा है, पर क्या तुम्हें ज्ञान मिल सकता है यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही ना हो? पहले क्या आया है? पहले तुम्हारा मुझ पे, अभी फेथ नहीं कहूंगा मैं, उसे सिर्फ विश्वास कह रहा हूं, ट्रस्ट। पर पहले क्या आया है? बिना एक मिनिमल ट्रस्ट तो तुम्हारा है ही मेरे ऊपर, और अगर मुझ पर तुम उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या ज्ञान मिल सकता है? तो पहले क्या होना चाहिए? मुझे अगर तुम्हें कुछ देना है तो मैं सीधे ज्ञान दे दूं, या पहले मैं तुम्हारा अपने में विश्वास जगाऊं? और अगर मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि तुम मुझ में विश्वास कर सको, और मैं तुम्हें ज्ञान बांटना शुरू कर दूं, तो उस ज्ञान का क्या हश्र होगा? बात हो रही थी कि कोई कुछ भी फिर आर्ग्यूमेंट्स करते रहते, कुछ भी हो सकता है ना, सामने वाले का माइंड कहीं भी जाता। अब इसमें आपके लिए क्या लर्निंग है एज टीचर्स? बीइंग को चेंज करना। आप जब अपने स्टूडेंट से मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, और आप देखना चाहते हो कि बात कहाँ तक आगे बढ़ रही है, ये मत देखो कि आपका स्टूडेंट आपसे इंटेलेक्चुअली कितना रेजोनेट करता है। और कई बार बड़ा भ्रमित कर देती है चीज़ कि आप जो जो बोलते हो उसको अच्छा लगता है, और वो भी आपकी भाषा बोलने लग गया। नहीं, वो नहीं। भक्ति ज्ञान की माता है। ये देखो कि क्या वो तुम पे विश्वास करता है। अगर विश्वास करता है तो ज्ञान सहज हो जाएगा। यदि विश्वास करता है तो ज्ञान फिर बहुत दूर नहीं है। बात आ रही है समझ में? हमारे साथ, और याद रखना, विश्वास हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, सब एक हैं। इन सब में बात प्रेम की है, बात प्रेम की है। स्टूडेंट अगर तुमसे नफरत ही करने लग गया
तो तुम्हारा दिया कोई ज्ञान उस तक नहीं पहुंचेगा। ये स्थिति मत आने दो कि स्टूडेंट तुमसे चिढ़े, तुमसे नफरत करे। एक बार उसको नफरत हो गई, अब तुम देते रहो ज्ञान, उस तक पहुंचेगा ही नहीं। भक्ति ज्ञान की माता है, पहले भक्ति आनी चाहिए। भक्ति से मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे पांव दबाने लगे, मैं कह रहा हूं एक छोटा मोटा विश्वास तो आए उसमें। हम ये दिक्कत कर देते हैं ना, हम कहते हैं तू चाहे जो सोच रहा हो मेरे बारे में। और ये दिक्कत अब क्या कहूँ, जी कृष्णमूर्ति ने बहुत बार करी है। उनसे पूछा गया कि आप बोलते रहते हो, आप ये देखते हो कि ऑडियंस पे क्या हो रहा है? बोलते हैं कि मैं फूल लेके आता हूँ और मैं फूल दे देता हूँ अपनी ऑडियंस को, मैं तो फूल बांट रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस फूल को तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, पाँव के नीचे दबा देते हो कि क्या कर देते हो। उन्होंने ये बात जहाँ से कही है वही जानते हैं, लेकिन हम जब इस बात को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी घातक हो जाती है। हम कहते हैं मैंने जा कर के स्टूडेंट से सच बयान कर दिया, अब वो सुने ना सुने उनकी मर्जी। ये रवैया नहीं चलेगा। सच वच कुछ नहीं होता है, सच वच कुछ नहीं होता है।